जय माड़ी सबको बहुत बहुत प्यार। सत धर्म अने टेक मां शुद्ध भावना देजे मां। सत धर्म अने टेक मां शुद्ध भावना देजे मां। आ तारा सेवकों ने आबाद करजे मारी बकरा वाली मां। समय चक्र में ऐसी स्थिति आई अभी कि भौतिकता का बहुत बोलबाला हुआ। हमको हर चीज भौतिक दृष्टिकोण से ही समझ में आने लग गई। अगर हम धर्म को अपना रहे हैं तो उसमें हमको भौतिकता मतलब समझ रहे हैं? अगर हम देव को शरणागत हो रहे हैं तो धन के कारण, धर्म को अगर अनुसरण कर रहे हैं तो धन के कारण, या भौतिक जो भी हमारी जरूरत है। और ऐसे समय में कलयुग में जगदम्बा भगवती जगदम्बा जो जगत की उत्पन्न करता है, जो आदि शक्ति है, वो अपने जीवों को, अपने संतानों को ये बताने कि मनुष्य योनि में मैंने सिर्फ मात्र और मात्र भौतिक चीजें इकट्ठी करने नहीं भेजा। और ये कृपा इस परिवार पे उतरी, इस रूप में उतरी कि सहजता से चलते चलते हमको आपको धर्म सिखा रही है, हमको आपको जीवन सिखा रही है जगदम्बा। हमको सत्य क्या होता है, और जीवन का प्रेम क्या होता है, जीवन की खुशी क्या होती है, इसका आधार क्या है, हमारी दुख का बेस क्या है, दुख का कारण क्या है, हमारी क्रोध का कारण क्या है, हमारी चिड़चिड़ाहट का कारण क्या है। ये तो चलते फिरते ऐसी अगर कोई पैसे की बात लेके आ रहा है, आजकल तो ये स्थिति हो गई है 6 महीने से कि माड़ी बोलते बंद कर, पैसे की बात मत करो। अगर तुझ में लायकात होगी, पात्रता होगी और तुझको जरूरत होगी तो क्या मुझको नहीं मालूम मुझको कब देना। एक बार सत्संग में माड़ी के आया था, हर संप्रदाय का बेस 4 चीजें, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी सबका आधार हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने धर्म बताया। ये वैज्ञानिक शब्द यहां के लिए परिभाषित अलग होता है, जगत के लिए अलग होता है। भारतीय वैज्ञानिक मतलब हमारे ऋषिगण, जिन्होंने बहुत बारीकी से उस समय जब किसी यंत्र की आविष्कार नहीं हुए थे, धर्म की एक शाखा के रूप में विज्ञान को पहचाना था उस समय आदिकाल में, और उस गणनाओं को जो लिपिबद्ध किया उसमें धर्म को बेस रखा है, वो केंद्र है धर्म। उससे आजू बाजू में अगर घूमते हैं तो आता है अर्थ, उसके बाद आता है कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, और उसके बाद आता है मोक्ष।
ये बड़ी भारी भारी शब्द और बातें लगती है, पर माँ ने इतना सरलता से हमको आपको समझाया। सब इसी के लिए कर रहे हैं। हम धर्म को क्या समझते नहीं मालूम। धर्म का मतलब वेश धारण कर लेना और जटाएं रख लेना, दाढ़ी रख लेना, भगवा पहन लेना या सन्यासी और ब्रह्मचर्य हो जाना, ये धर्म एक घुस गया है दिमाग में। इसको धर्म हम नहीं मानते। जो प्रेम सिखाता है, जो आपके पास जो संपदा है कुदरत की, चाहे वो बौद्धिक स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे हो, धन के स्तर पे हो, चाहे अन्न के स्तर पे हो, आपकी चैतन्य का अगर वो भी हम संपदा मानते हैं, उसको अगर आप सही तरीके से जगत को बांट रहे हो, हमारी उसको धर्म बोलते हैं। हम धर्म का मतलब समझते हैं कि तिलक लगा लें, माला लगा लें, और इसके यहाँ का पानी नहीं पीना, इसके यहाँ का खाना नहीं, इसके यहाँ जाना नहीं। हम मंदिर वाले हैं, हम मस्जिद नहीं जाते, हम मस्जिद वाले हैं, हम गुरुद्वारा नहीं जाते, हम गुरुद्वारा वाले हैं तो हम चर्च नहीं जाएंगे। वो धर्म नहीं। हम परोपकार भूल गए, धर्म का मूल है जो। हम सहयोग भूल गए। हम उतना करने लगे जितना हमारी जरूरत है या हमारी संतानों की जरूरत है। वहां अर्थ हमसे दूर होते गया। ये बहुत भारी लगेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसको ऐसा समझो कि हमारे आपके हाथ में 4 चीजों में से 2 चीज कौन कौन सी है मालूम है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 चीजें हैं। उसमें इंसान के बस में क्या क्या है मालूम? धर्म और मोक्ष। इंसान के बस में धर्म और मोक्ष 2 ही चीजें हैं। अर्थ और काम आपके प्रारब्ध से मिलता है, लेकिन सभी जीव कोशिश मात्र अर्थ और अपनी इच्छा, वासनाएं, कामनाएं पूर्ति के लिए प्रयत्नों और पूरा जीवन झोंक देते हैं। किसके लिए? लेकिन इंसान के हाथ की बात है धर्म और मोक्ष, जिसके लिए वो बिल्कुल कोशिश नहीं करता, और जो उसके बस की नहीं है, उसकी औकात की नहीं है। वो क्या? अर्थ और काम। उसके लिए जान लगा देगा, सभी प्रयत्न कर लेगा, सभी हथकंडे अपनाएगा, 3, 13, 21 सभी कर लेगा। इसकी टोकी उसके, इधर झूठा सच्चा, दिन रात सभी प्रयत्न 2 चीजों के लिए करता है जो कुदरत ने उसको लायकाती नहीं दी। वो उसके संचित कर्मों के द्वारा ही वो अर्थ और काम को भोग सकता है। थोड़ा अजीब लग रहा है ना ये, लेकिन एकदम सत्य है और मालिन साबित कर दिया है। अब जो हमारे हाथ में है 2 चीजें, कौन कौन सी? धर्म और मोक्ष। उसके लिए हम कंजूस रहते हैं। रोज 1 माला करेंगे, हाँ जी। जो अनलिमिटेड हमको पावर दिया गया है कि इसका जितना उपयोग करोगे उतना तुम्हारा बढ़ेगा, तो हम बोलते हैं महीने में 1 उपवास करेंगे। सावन सावन महादेव जी के मंदिर जाएंगे, बाकी दिन मदिरालय जाएंगे। नवरात्रि चल रही है, अभी मांस मटन नहीं खाते भैया, और 9 दिन के बाद इंसान को भी खा जाएंगे। ये हमारे बस में है कि हम अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं, उतना हम अपने धर्म को बढ़ा के अपनी आत्मा को ऊंचा ला सकते, जबकि हम उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। तुम्हारे बहुत अच्छी घरवाली हो, बहुत सुंदर हो, और तुम्हारी काम शक्ति कुदरत ने हर ली, क्या कर लोगे? तुम उस स्त्री को भोग नहीं सकते। तुम्हारे अटूट भंडार हैं,
देख लेना है अपने अपने गिलेबान में झांक के। जब पैसा नहीं था तो शरीर की सिस्टम बहुत बढ़िया चलती है। जब घर में खाने को नहीं रहता तो पत्थर भी खाओ हजम हो जाता है, और जब घर में सब कुछ आने लगता है तो साथ में डायबिटीज भी आती है, और वो हाजमा ठीक नहीं है, एसिडिटी हो रही है, ब्लॉकेज आ गए, एक्सीडेंट हुआ तो पैर टूट गया, कुछ नहीं लकवा हो विश्रम पड़े हैं। ये हम आप सब देख रहे हैं, भोग रहे हैं, ढक्कन नहीं खोलता। लेकिन इसलिए जिस जीव ने यहां आने के बाद ये भावना अपनी वाइब्रेट कर दी कि माड़ी मुझको शांति से जीना है, माड़ी तुरंत बोलते नौकरी छोड़, जो बहुत अच्छी स्थिति में और एक झटके में नौकरी छोड़ मतलब छोड़, और इस कंडीशन में कि दूसरी नौकरी नहीं करना। ये नहीं कि नौकरी छोड़े फिर दूसरी पकड़ लिए, आगे आगे का आगे देखेंगे, तो अभी छोड़, वीआर ले ले। आपके पास 60 साल तक की गवर्नमेंट नौकरी का जॉब है? सभी को मालूम है कि कितने ही बेरोजगार युवक घूम रहे हैं, मालूम है। पर अगर हम स्टेबल हो गए और हमारी जरूरत नहीं है अब, तो हमारा मानवीय धर्म ये कहता है कि हम वो जगह खाली करें, समय रहते वो जगह खाली करें, कि हमारी पिछली पीढ़ी को योग्यता के हिसाब से वो सीट मिले, और हमारे शरीर में जो जोम है, जो ताकत है, जो शक्ति है, वो हमको जो धन संचित किए हैं, जो अनुभव संचित किए हैं, वो अगली पीढ़ी में हम बांटे। लेकिन हम धर्म के लिए कंजूस होते हैं, इतनी माला करेंगे, आज इतने गरीबों को खाना खिलाएंगे, बिल्कुल मतलब संकल्पित होते हैं। हाँ जी, इतनी रोटी, रोज एक रोटी कुत्ते को खिलाता हूं, एक रोटी में कुत्ते का पेट भरेगा भाई। हम गाय को रोज एक रोटी देते हैं और 10 लोगों को बताएंगे भी। मोक्ष के लिए तो बात ही छोड़ दो। मोक्ष मतलब स्वतः अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपनी वासनाएं स्वतः अंदर से छोड़ना, माड़ी बोलते हैं मोक्ष की श्रेणी में। मोक्ष को और कोई चीज नहीं कि ये मर गए तो मोक्ष में, मर जाने के बाद कुछ मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष जीते जी हम आप पा सकते। राग द्वेष कामनाएं वासनाएं इच्छाएं छोड़ी, और माड़ी बोलते यही मोक्ष है कि जीते जी तू स्वर्ग का आनंद ले सकता है। न कल की चिंता, न गए हुए कल का कोई भय, न आने वाले कल का कोई भय है। वो मोक्ष होना, हर स्थिति में मस्ती। कितने जीव जी रहे हैं ऐसा, क्योंकि हम धन के लिए कभी संकल्पित नहीं होते कि भैया आज 5% से ज्यादा मुनाफा नहीं लेंगे, होता है, या 50 के बाद बिल्कुल नौकरी नहीं करेंगे, 60 के बाद रिटायरमेंट के बाद नहीं करेंगे। ऐसा करते हैं क्या? 60 आती है तो पहले और दूसरी कोई नौकरी ढूंढते हैं। चलिए इकट्ठा कर रहे हो धन, आप खाने के लायक नहीं रहोगे तो क्या काम? हम शारीरिक संबंध करने के लायक नहीं रहेंगे तो क्या काम? हम अच्छी संतान उत्पन्न करने के लायक अगर हमारा गर्भ नहीं रहेगा तो क्या काम? हम जरूरत रहने पर किसी मदद के लिए किसी को नहीं दौड़ सकते तो हमारे हाथ पर शरीर क्या काम का? हमने जो 50-60 साल की उम्र में जो अनुभव प्राप्त किए, वो अगर जरूरतमंदों को सही समय में सही तरीके से नहीं समझा के सुखी कर सकते तो क्या काम? माड़ी ने ये धर्म सिखाया है। जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हम 100% रहे, यही धर्म है। वो कार्य क्या है ये महत्व का नहीं रखता। इतनी बड़ी सृष्टि है ईश्वर की, उसको संचालित करने के लिए मनुष्यों को इतनी तीक्ष्ण बुद्धि दी कि वो उसकी दुनिया को संचालित और व्यवस्थित करने के लिए उसका हाथ बटाए, जबकि हम तो उस पर मालिकाना हक लेने चालू करते हैं।
जब हम उनकी सिस्टम को फॉलो करने लगते हैं और काम को आगे बढ़ाने लगते हैं तो हमारा जीवन बहुत इजी मूव होता है, हर जरूरतें समय पे पूरी होती है, हर साथी समय पे उपलब्ध होते हैं और विकट स्थितियों में ऐसी प्रेरणाएं हमारे मस्तिष्क में उतरती है कि अब हमको क्या करना है। ये ऐसे नहीं समझ में आया तो एक कहानी बताते हैं आपको। कहानी नहीं है, ये अपने शास्त्रों से शास्त्रोगत बात है। एक राजा हो गए, राजा दिलीप। चक्रवर्ती सम्राट थे। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। लोगों को समझ में नहीं आता ना सेवा क्या होती है। हर कोई बोलता है हम सेवा कर रहे हैं। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो इस प्रांगण में आता हो माड़ी के और वो ये ना बोलता कि हम सेवा नहीं। सब बोलते हैं हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन सेवा में क्या सजागता और क्या समर्पण होना चाहिए और उसकी उपलब्धि उस सेवा की हमको कब होती है, उसका एक उदाहरण इस राजा दिलीप की एक घटना पे होता है। तो वो अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी के पास गए रानी के साथ कि गुरुवर हमारे को कोई संतान नहीं है, इतना बड़ा राजपाट है, आपके मार्गदर्शन और कृपा होना। वशिष्ठ जी ने कहा कामधेनु गाय जो उनके पास थी उसकी पुत्री मतलब उसकी बछिया नंदनी, कामधेनु की पुत्री नंदनी कि इस नंदनी की सेवा करो। अगर आप कोई सवाल लेके किसी तत्व के पास जा रहे हो और उस वचन को अगर आप काट रहे हो किसी भी तरीके से, बौद्धिक तरीके से, मानसिक तरीके से, हार्दिक तरीके से या व्यवहारिक तरीके से, तो आप सेवा का फल नहीं पा सकते। क्या बोल रहे हैं? बौद्धिक, आत्मिक या व्यवहारिक तरीके से अगर आप बात काट रहे हो तो आप उसकी सेवा का फल नहीं पा सकते। शरीर से दिखते रहने से कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा कि आप नंदिनी की सेवा करो। अब चक्रवर्ती सम्राट नंदिनी की सेवा में लग गए, नहलाने धुलाने, उसके गोबर साफ करने, उसको चारा देने, उसको दाना पानी देने, उसको दोहने। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ऐसी स्थिति हो गई। 20 दिन वो एक विचार आया नंदिनी के मन में। कामधेनु पुत्री को ऐसा विचार आया कि इतनी सेवा तो कर रहा है, चलो थोड़ा भिंडी तोड़ते हैं, टेस्टिंग तो करें राजा दिलीप की। और दूसरे दिन अचानक राजा जी के कान में नंदिनी का बहुत करुण पुकार सुनाई दिया। एकदम रंभाती है ना करुणा में से, जैसे कोई बहुत खतरा है। ये ढूंढने लगे, ढूंढते हुए गए तो देखे जंगल में एक भयानक सिंह उसके ऊपर दबोच के खड़ा है। गाय को गिरा के, नंदिनी को गिरा के उसके ऊपर दबोच के खड़ा है। इन्होंने तुरंत तीर धनुष को चढ़ाया, धनुष पे तीर चढ़ाया और जैसे ही चलाने वाले थे तो उसके हाथ जाम हो गए और सिंह ने कहा कि राजा रुक जाओ, तुम कौन होते हो मेरे पे तीर चलाने वाले? मैं शिव का गण हूं, मैं शिव का सेवक हूं, मैं शिव का गण हूं और ये देवीय वन मेरी रक्षा में दिया गया है महादेव की तरफ से। और जीवन व्यापन के लिए, देह चलाने के लिए मुझको कालवश जो भी इस वन में आता है पशु, उसका भक्षण करने का अधिकार दिया है। इसलिए आपको कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मुझ पे आप ये तीर चलाए।
राजन का अच्छी बात है, आप शिव के गण हो और शिव तो मेरे आराध्य हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मेरे गुरु की सेवा में हूं और उनकी वचन से इस नंदिनी कामधेनु पुत्री की सेवा कर रहा हूं और ये मेरी सेवा है। इनकी रक्षा और इसकी सुव्यवस्था देखना मेरा धर्म है। सिंह बोले इसको मेरे से कोई लेना देना नहीं, मेरे काल चक्र के अंतर्गत ही मेरे पंजे में आ गई है, ये मेरा हार हो गई। राजा ने विरोध नहीं किया, लेकिन राजा जी ने छोड़ा भी नहीं कि जब ये मेरी सेवा है, ये मेरा धर्म है, किसी भी स्थिति में सिंहराज मैं इसको नहीं छोड़ सकता। एक काम करो, आपको भूख लगी है, आप मुझको खा लो, इनको छोड़ दो। ऐसी स्थिति हमारी आपकी सबके बीच आती है कि आपको भोजन ही करना है ना, तो आप गाय को छोड़ दो, निहित प्राणी है, आप मुझको आहारित कर लो। सिंह बोला भाई आप चक्रवर्ती सम्राट हो और एक ब्राह्मण की गाय छोड़ने के लिए खुद को क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? महाराज को आप दूसरी 10, 5, 25, 50, 100 गाय दे सकते हो, वो गुरु ऐसे ही खुश हो जाएंगे। बोले गुरु खुश हो या ना हो, पर ये मेरी सेवा है, ये मेरा धर्म है, मैं नहीं छोड़ सकता। आपको सवाल आहार का है तो मैं प्रस्तुत हूं। फिर सिंह ने समझाया, चक्रवर्ती राजा आपके द्वारा तो इतनी बड़ी दुनिया का कितना धर्म कार्य होना है, आपके इस हष्टपुष्ट शरीर को क्यों आप खत्म कर रहे हो? आपके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतने संपन्न हो आप, तो चाहो उतनी गायें आप इस आश्रम को दे सकते हो, आप अपने प्राण क्यों कर रहे हो? आपके पास इतनी सुंदर रानियां हैं, इतना बड़ा भोग है, इतनी संपत्ति, उसको भोगोगे कैसे? बोले अगर मैं मेरी सेवा से मुखर हो जाऊं, हट जाऊं, अगर मेरा धर्म मुझसे छूट जाए अगर, तो उसके बाद प्राण रहे नहीं रहे मुझको क्या काम किया। इसलिए अगर सेवा छूट रही है तो भी मैं प्राणांत करूंगा, और नहीं तो आप मुझको आहारित करके इस निहित प्राणी को छोड़ दो। ऐसा बोल के विनती की और सिंहराज खुश हो गए, एकदम प्रसन्न हो गए कि चलो ठीक है, इसको छोड़ देता हूं, मैं आपको खा लेता। राजा दिलीप घुटने टेक के मुंडी नीचे करके बैठ गए। काफी समय हुआ, शेर आया ही नहीं खाने। नजर उठा के देखा तो नंदिनी खड़ी थी। बोले राजा किसी सिंह में या किसी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है कि किसी की सेवा को हटा सके जब तक वो न चाहे। ये तो मैं तेरी परीक्षा कर रही थी कि तू पुत्र कामना के लिए आया है, वशिष्ठ जी ने तुझको मेरी सेवा में रखा और तू जानता है मैं कामधेनु पुत्री हूं, मैं ऐसे पुत्र दे सकती हूं जो जगत को संचालित कर सकते हैं। तो वैसा मनोबल मेरी सेवा करने वाले का है कि नहीं, वैसी पात्रता उसमें है कि नहीं, ये सिर्फ मैं एक परीक्षा लेने के लिए कर रही थी। और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तू अपने धर्म और अपनी सेवा पे खड़ा है। और उसने पुत्र रत्न प्राप्त हो ऐसे आशीर्वाद देके अपनी सेवा के प्रतिफल में दिए। इसी के वंश में 2 पीढ़ी के बाद में राजा दिलीप के वंश में राजा रघु जी आए और राजा राम आए। ये सब सेवा के फल है कि हम और आप ऐसी संतानों को भोग रहे हैं। लेकिन हमको सेवा मतलब क्या लगता है सच में, वो झाड़ू पोछा, रोज जाग खड़े हो जाना, ताली कूटना, बोलो मेलड़ी मात की जय, अंबे मां की जय, जो बोले सो न्याल सत श्री अकाल, हमने सेवा कर ली।
दीपक लगाए, घंटा बजाया, अगरबत्ती कर ली, हम सेवा कर लिया। किसी को पूछते क्या कर, अभी सेवा में थे। कहा क्या सेवा है? मतलब एक क्रिया टाइप का हम सेवा को समझते। सेवा के बहुत अलाइनमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। सेवा को अगर फलित करना हो तो चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, व्यवहारिक तरीके से बोलो, आर्थिक तरीके से बोलो, दैहिक तरीके से बोलो, सामाजिक तरीके से बोलो, लेकिन आपकी सेवा का मीटर का तार ऐसा ऐसा न हो तो सेवा फलीभूत होती है। हमारे हाथ में धर्म है, मोक्ष है। काम नहीं है कि मेरे को पुत्र हो जाए तो हमारी औकात है कि हम बच्चा पैदा, हम ये सोचती है दुनिया ऐसा कि स्त्री पुरुष साथ में संबंध करेंगे तो संतान उत्पन्न हो जाएगी। तो कईयों ऐसे केस है माड़ी के यहाँ जिसके मेडिकल रिपोर्ट एकदम क्लियर है सब कुछ, फिर क्यों संतानें नहीं हो रही? सब कुछ ठीक है, फिर भी कईयों जीव ऐसे हैं माड़ी के यहाँ तो शारीरिक संबंध नहीं कर सकते। घर में सब कुछ है, फिर भी ऐसे जीव कईयों दुनिया में पड़े हैं कि वो खा नहीं सकते ठीक से, रूखा सूखा खा। और सब कुछ है, सब कुछ है हमारी घर में या हमारे हाथ में, लेकिन हमारे दिल में, हमारे संबंधों में प्रेम नहीं, समर्पण नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो हम कुछ भोग ही नहीं सकते। किसी चीज में जाग रहे हो ना, किसी चीज में खुशी कब मिलती है? जब हम कोई चीज को बांटते हैं या कोई उसको एंजॉय करता है। हमारे घर में ही प्रेम नहीं है और हमारी उपलब्धि से अगर कोई खुश नहीं है, कोई संतुष्ट नहीं है, घर में कोई विश्वास नाम का चीज ही नहीं है, कोई एकता नहीं है, तो क्या काम का? बाकी कोरा दिखावा है माड़ी बोलते, कुछ भी ना हो और खाली प्रेम हो। जब भी हम सेवा धर्म को अपनाते हैं, जब भी हम धर्म के मार्ग को पकड़ते हैं, ये चीजें होगी सबके साथ। जय माड़े। लेकिन हम सोचते हैं कि हम धर्म पकड़ें, धर्म को पकड़े या धर्ममय जीवन जिए या सेवामय जीवन जिए तो हमारे फलाने फलाने काम हो जाने चाहिए, हमारे ये दुख दूर हो जाने चाहिए, ये रोग दुख दूर हो जाने, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप धर्ममय जीवन जी रहे हो, सेवामय जीवन जी रहे हो, तो आपको सेवा करने के लिए आपके स्वास्थ्य को प्रकृति कुदरती रूप से ठीक कर देती है। आप धर्ममय जीवन जी रहे हो, प्रेम से जीवन जी रहे हो, आप परोपकार में जीवन जी रहे हो, तो आपको वो परोपकार करने के लिए जिस धन की और उस परिवार को जहां रहना है वैसे एक छत्र की, मकान की जिसको बोलते हैं, या अन्न की या वस्त्र की जरूरत है, वो ईश्वर पूरी करता है। ये किसी थोते से उठा के नहीं बोल रहे हैं बेटा, ये प्रमाणित है इस जगह का कि जैसे सेवक की जरूरत पड़ती है वैसा उपस्थित होता है, जिस धन की जरूरत पड़ती है उपस्थित होती है, जिस यंत्र की जरूरत पड़ती है उपस्थित होती है। बाकी छोड़ो, जिस देव की जरूरत पड़ती है वो भी उपस्थित होते हैं। कारण मात्र परोपकार, सेवा धर्म। सेवा मतलब पैसा देना नहीं कर रहे हैं, जो हमारे सामर्थ्य में हो। वो सामर्थ्य हमारा बुद्धि का भी हो सकता है, हमारे बल का हो सकता है, हमारे धन का हो सकता है। हमारे पास जो अतिरिक्त है वो चीजें जगत में जिसको जरूरत है उसको ससम्मान सप्रेम दो, और फिर जिंदगी की मस्ती देखो यार। सबको लगता है ना कि हमको भगवान मिल जाए तो अच्छा, हाँ या ना, ईश्वर होना कि ईश्वर की कृपा होना, तो सब बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। हम ईश्वर के लिए जाते हैं
नहीं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम ईश्वर से चाहते हैं, ईश्वर को नहीं चाहते। हम भगवान से चाहते हैं पर भगवान को नहीं चाहते। हम धर्म से चाहते हैं, धर्म को नहीं चाहते। हम गुरु से चाहते हैं, वैसे सब चीज आती हैं। हम पत्नी से चाहते हैं, पत्नी को नहीं चाहते। हम पुत्र से चाहते हैं, पुत्र को नहीं चाहते। हम पति से चाहते हैं, पति को नहीं चाहते। तो हम जिस चीज की कामना करते हैं, एक बड़ी गजब की सिस्टम है सृष्टि में। हम जिस चीज की कामना करते हैं, कामना कुदरत हमको वही देती है, वही देती है। इसमें कोई मीन में खो ही नहीं सकता। हम जो चाहते हैं हमको वही मिलता है। अब तुम क्या चाहते हो, ये अपने गिरबान झांक के देखना। आपको दूसरी चीज मिल ही नहीं सकती। ये एक ऐसा सुपर मॉल है, ये सृष्टि की ऐसी एक रचना है कि परमेश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है। जा जाके 2 नारियल फोड़ेगा तो ले भैया, जा तेरे को बच्चा हो जाए, जा तेरा मकान बन जाए, जा तेरी खेती हो जाए। वो इतनी फुर्सत नहीं है उसको। उसको एक कर्म की सिस्टम बना दी। तुम्हारी कामना और कर्म और ले परिणाम, देने वाला नहीं दिखेगा। तुम्हारी चाहत क्या है। और ये चिंतन, ये स्वाध्याय हर जीव को करना चाहिए, हर मनुष्य को करना चाहिए कि आप थोड़ा टटोलना खुद को। आपको वही चीजें मिली है जो आपने चाहिए। मॉल में आपको कोई जबरदस्ती कुछ देता है क्या? सुपर मॉल जाते हो आप तो कोई जबरदस्ती थमाता है क्या? क्या लाते हो? हाँ जी, अरे बोलोगे? जो होना वही। वो लेने वाला तो गेट में बैठता है, यहां भी गेट में ही रहते हैं। तो ऐसे ही ये सृष्टि एक बहुत जबरदस्त, इतनी जबरदस्त चीज है कि मैं क्या बोलूं। आप अंदर से चोखे हो जाओ, आप सच्चे हो जाओ। आपको ना आसन लगाने की जरूरत है, ना प्राणायाम करने की जरूरत है, ना कोई विधि करने की जरूरत है, ना कोई माला पहनने की जरूरत है, ना कोई नाम लेने की जरूरत है। आप जो बोलोगे, प्रकृति, उस पंचमहाभूत की ये सिस्टम दी हुई है परमेश्वर की, कि जो अंदर से सच्चा है वो बोल दे, उसकी बात वचन हो जाती है। वो चाहे तो गेंगड़वे को शेषनाग बना सकता है, वो चाहे तो एक चिपटी भभूत में रोग दूर कर सकता है। इसमें किसी तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं है। अंदर से सच्चा होना, मन, कर्म और वचन एक होना। ये इतना ठोक के इसलिए बोल रहे हैं कि हमने माड़ी को चाहा था, माड़ी से नहीं चाहा था तो हमको माड़ी मिल गए। और ये चीज हम आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं पिछले 10 सालों से कि आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा। आप क्या चाह रहे हो, या आप सोच लो। दोष मत दो ईश्वर को। किसी को दोष देने की तो किसी की लायकात ही नहीं है दूसरे को दोष देने की। आपने क्या चाहा, आपने क्या बोया, चाहत का बोझ, वो आपने बम्बुल बोया या आम बोया? आपने प्रेम बोया कि ईर्षा बोई है? आपने सेवा बोई है या फरेब बोया है? आपको वही मिलेगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरना है तो ऊपर वाले से, न किसी की चापलूसी करने की जरूरत है। अगर खुशामद करनी है तो फिर खुदा किच करेंगे। ये हमारा मंत्र है, हमारे जीवन मंत्र है कि साले किसी के हम 20-25 हजार के लिए जाते थे, 2-2, 3-3 घंटा बैठे रहो और उसकी बकवासें सुनते रहो, हाँ में हाँ मिलाते रहो। एक बार जो आवाज आई अंदर से कि साले अगर इतना ही झेलना है तेरे को तो मैं ऊपर वाले का क्यों ना रख लूं। अगर इतनी हाँ में हाँ मिलानी है तो माड़ी तेरी हाँ में हाँ मिलाऊं। अगर मेरे को इतनी देरी बैठना है 5-25 हजार रुपए के लिए किसी की चौखट में, तो फिर मैं तेरी चौखट में इतनी देर क्यों नहीं बैठूं। और जहां इसको व्यवहार में लाए, इसको जीवन में उतारा,
तो समझ में आने लगा कि हमको पैसों की जरूरत नहीं है, हमको दुनिया के अनुमोदन की जरूरत नहीं है, हमको लोगों से सर्टिफाई होने की जरूरत नहीं है कि दुनिया हमको अच्छी बोले, समाज हमको अच्छा बोले, हमारे परिवार वाले, खानदान वाले अच्छा बोले। हमको इसकी जरूरत नहीं है, हमको खुद की जरूरत है। हम अगर खुद ही से खुश नहीं, हम खुद ही से संतुष्ट नहीं है, तो हम दुनिया क्या देंगे? अगर हम में प्रेम होगा तो हम जगत को प्रेम दे सकेंगे। हम खुद से संतुष्ट होंगे तो हमारे वाइब्रेटिंग में जो भी आएगा हमारे संपर्क में वो संतुष्ट है। कितने भी उद्वेग में आएगा, अगर हम में प्रेम है तो वो शांत हो जाएगा सामने आके। हम अगर खुश है तो हमसे मिलने वाला जीव नहीं मालूम क्या, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है बोलेगा। फिर किसके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत है? हमारे अंदर जो है हम वही तो किसी को दे सकते। हम जो कामना करेंगे, जो चाहत करेंगे, ईश्वर हमको वो देता है। हमारे हाथ में धर्म है, मोक्ष है। हम छोड़ने की हमारे को पावर दिए गए छोड़ने का। हमको क्या क्या छोड़ना है? मोक्ष मतलब छूटना। हमको क्या क्या छोड़ना है? हमको नालायकी छोड़नी है, हमको झूठ छोड़ना है, हमको किसी भी चीज की अति करना छोड़ना है, चाहे वो भोजन हो या संभोग हो, पैसा हो या संपत्ति हो, सोना हो या जगना हो, किसी भी चीज की अति हमको छोड़नी है। वो मोक्ष है, वो हमारे बस में है। धर्म हमारे बस में है कि हम कितना भला कर सकते हैं। भला मतलब पैसा देकर नहीं बोल रहे हैं, कभी नहीं बोले हैं और बोलेंगे भी नहीं। क्यों? अर्थ और काम उनके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। अगर उन्होंने धन दिया है तो हमारी कोई ये हमारा पावर नहीं है कि हम सोचे समझे बगैर इसको दे, उसको दे, उसको दे। क्यों? क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र की चीज नहीं है, वो हमारे प्रारब्ध से मिला है, वो हमारे कर्मों से हमको धन मिला है। उसको अगर सोचे समझे हम व्यर्थ कर रहे हैं तो सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। जाग रहे हो? अर्थ और काम हमारे बस की बात नहीं है। ये हमको ईश्वर की कृपा दृष्टि, ये हमारे संचित कर्मों का फल है। ये बहुत सोच के खर्चा करो। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, अगर पिछले जन्म में हम राजा महाराजे हैं तो अभी भी वैसी होगी, लेकिन अभी के समय काल में वैसे रजवाड़ापना दिखाने जाओ, 2-4 रानियां रखो, हाँ जी, 2-4 महल बनाओ, घोड़े गधे रखो, हाथी जुलाओ, पशु प्रेमी आंदोलन करते आ जाएंगे, इनकम टैक्स वाले घर में बैठेंगे, हाँ जी, महिला आयोग वाले तो उठा के ले जाएंगे 4-4। ऐसी कामनाएं जो पूर्व जन्म से हमारे से संबंधित हैं, हमको उबाल मारेगी निश्चित रूप से। उसको क्या छोड़ना है? अभी के समय काल, अभी की परिस्थिति, अभी के संबंधों के हिसाब से हमको उसमें कौन कौन सी चीजें डिलीट करनी है। और हमको जो संपदा मिली, संपत्ति मिली, वो संपत्ति हमारे बुद्धि की हो, बल की हो, हमारे अनुभवों की हो, हमारे धन की हो, उसका सुआयोजन करना हमारे आपके बस में। और क्या टेंशन है? वो एक बार कल्प वृक्ष वाली बात बताए थे, जब माड़ी ने एक बार कल्प वृक्ष का वृक्ष लाए थे, सावन का ही महीना था, तारीख भी थी 15। लव यू मड़ी। आज ही का दिन 15 अगस्त की, 16 अगस्त की बात थी। एक संयोग ऐसा हुआ, याद है कि नहीं? अभी 3 साल 3 साल टीकमगढ़ के पास एक माता जी ने दे छोड़ा और उनके घर वाले जो 80 साल के थे बुजुर्ग, और उनके बड़े लड़के ने जिद पकड़ी कि जब तक माड़ी नहीं आके अग्नि मुखाग्नि नहीं देंगे
अंतिम संस्कार नहीं करेंगे कि उन्होंने भगत को अपना ज्येष्ठ पुत्र माना था, इसलिए अगर मेरे को मुखाग्नि कोई देगा तो छत्तीसगढ़ से माड़ी का भगत ही आएगा। वहां गए थे और जब मुखाग्नि देके शमशान से वापस आ रहे थे तो जो हमको लेके गया था वहां के रोडों को जानकारी देने, वो अचानक एक जगह गाड़ी रोका। मैं क्या बात है? बोले आपको बताना भूल गया जी, ये वृक्ष है जो ये कल्प वृक्ष है। वो कैसे मालूम पड़ता है ये कल्प वृक्ष है? गाड़ी से उतरे, गए, वृक्ष भी छोटा सा ही था, ज्यादा बड़ा नहीं था, खाली 8-10 लोग ऐसा एक दूसरे को हाथ पकड़े तो उसका तना हाथ में आता। अब हम तो इतने जल्दी तो मानते नहीं ना, अगर मान जाए तो मेलडी के सेवक नहीं कहलाते। वो ऐसा कैसे मान ले? ऐसे तो क्योंकि लकड़ी का कारोबार किए, इतने ऐसे जाड़ तो बहुत हो सकते हैं यार। उसी समय गांव के और 2-4 लोग आए, जा रहे थे तो रुक गए गाड़ियां देख के। बोले चलेंगे अंदर? अंदर जाएंगे? बोले क्यों? दर्शन करने अंदर क्यों नहीं जा सकता? भाई अभी तक तो वहां संत महात्मा लोग जाते हैं खाली, वो हम कौन से राक्षस हैं यार? का भगवान पहनना ही संत बना है? फिर धीरे से कान बोलता है अभी शमशान से आ रहे हैं, मेरे को इसका प्रमाण दो ये कि ये कल्प वृक्ष है। बोले इस वृक्ष का इतिहास कोई नहीं जानता, लेकिन बड़े बड़े महंत और ऋषिगण आते हैं यहाँ पे, इनके दर्शन करते हैं। वो बैठ के आते हाथियों पे, पर इसकी परिक्रमा भी हाथी बैठ के करता है। बड़े बड़े नाग आते हैं, वो इसकी परिक्रमा करते हैं। कोई चिड़िया या कोई पक्षी उस पर घोंसला नहीं बनाता, न कभी इस वृक्ष पे कभी बंदर चढ़ते। लेकिन हाथी वो सर्कस में नहीं साक्षात दंडवत करते हैं जैसे सूंड करके। वो बोले जितने भी हाथी आते हैं महंतों के साथ, वो सब हाथी ऐसा करते। बोले यहां उतनी देर में तो माड़ी का ऑर्डर हुआ, चल अंदर। आगे बड़ा हिम्मत करके अंदर आया। मैं बोला यार भैया आप कभी अंदर आए थे? वो कभी नहीं आए, ये तो आप आ गए तो पीछे पीछे हम लोग आ रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है। बोले प्रणाम किए, गाड़ी में अगरबत्ती तो रहती है हमेशा, धूप लगाए और कुछ था नहीं, और दिल से प्रार्थना की कि आप जो भी हैं शक्ति, कुछ तो शक्ति जरूर है कि पशु और पक्षी और सरीसृप वगैरह भी अगर इतना सम्मान कर रहे हैं तो कोई शक्ति तो है, उसको नाम हम कुछ भी दें। तो क्षमा करना है कि ये लौकिक जगत कि हम शमशान कर्म को निपटा के आ रहे हैं, वही स्नान करने का समय नहीं था और आप सम्मुख मिले तो रहा नहीं गया, इसलिए माड़ी के आदेश से आपको प्रणाम करने आया हूं। फिर एक चीज मांग ली। अब कल्प वृक्ष के पास जाए और मांगे नहीं तो? हाँ जी, क्या मांगना चाहिए? लड़का हो जाए, शादी हो जाए, मकान बन जाए जी, नौकरी लग जाए, कर्जा उतर जाए और कल्प वृक्ष मिल जाए, मतलब देव मिल गया। आप जो बोलोगे वो पूरी हो जाएगी। तो यही तो मांगे, और क्या मांगेंगे? हम देव की कृपा का मतलब क्या समझते हैं? जब बोले तो नौकरी लग जाए, मुड़ी पिरात है, माड़ी पिरात है, कन्या पिरात है, जाए वो देव की दया हो जाए और हमारा रोग दूर हो जाए, मतलब देव की कृपा है। तलाक का झगड़ा चल रहा है, जल्दी तलाक हो जाए, मतलब देव की कृपा है। जाग रहे हो ना? क्या मांगोगे? अगर देव मिल जाए सामने देने के लिए तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? यहां आने के बाद समझ में आ रहा है, पहले समझ में आ रहा था? आने के बाद तो सबको बहुत कुछ समझ में आने लग गया है। पहले तो यही लगता था, क्यों? लड़की के कारण आया था, लड़की की तबीयत ठीक हो जाए। यानी हम रिजर्व बैंक में भी जाके कार की भी नहीं, बाइक की भी नहीं,
हाथ ठेले के लिए लोन मांगेंगे, हाथ ठेला नहीं रहता। और ये हम वही मांगते हैं जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे मन बुद्धि हमारी इच्छाओं में जो रोज चिंतन हो रहा है, हम वही मांगेंगे ईश्वर से। और ईश्वर का काम है तथास्तु करना, बस ठीक है तेरी इच्छा पूरी हो जाए। सबके जीवन में ऐसे दो मौके आते हैं, एक भरी जवानी में और एक देह की शक्ति खत्म होने लगती है, तब दो मौके ऐसे ईश्वर हर जीव को देता है कि तब वो जो बोले वो इसकी इच्छा पूरी करता है। ऐसा समय आता है, मतलब एक क्षण नहीं आता, ऐसा एक समय आता है। जमाड़े वो समय कितनी देर का रहता है मालूम है? मालूम है? मात्र 10 साल का। भरी जवानी में एक दशक ऐसा आता है कि आप मिट्टी को हाथ डालो तो सोना हो जाएगा, और ढलती उम्र में एक समय ऐसा आता है कि तुम जो भी प्रेरणा करोगे, जो भी सोच करोगे, वो प्रकट होने लगेगा। लेकिन ये सजाग जीव इनको पकड़ सकते हैं इस 10 उगते में और 10 अस्त होते में। अगर हम सजाग हैं तो इस समय काल को पहचान लेंगे, जब हमारे जीवन में वो समय चालू होगा कि हम जो करेंगे वो काम होगा। लेकिन तब हमारे संस्कार हमको क्या करवा रहे हैं, नहीं तो आखिरी में जेल में ही जाने को होता है। तुम मुर्दों को खड़ा कर सकते हो, तुम निर्धनों को धनवान बना सकते हो, तुम रोगियों को निरोग कर सकते हो, तुम फंसे हुओं को निकाल सकते हो, तुम भटके हुओं को राह में ला सकते हो। ऐसा समय आएगा, लेकिन तब हम निहित स्वार्थ में अपने मतलब से अपने परिवार के लिए अगर हम उस समय का दुरुपयोग कर डाल रहे हैं, तो पिछला जो टर्म आने वाला है वो शॉर्ट टाइम हो जाता है। पहले टर्म के हिसाब से सेकंड टर्म मिलता है। ये आगाह कर दे रहे हैं माड़ी की तरफ से, ऐसा समय सबकी जिंदगी में आता है। चालू भाषा में बोलेंगे तब लोग क्या करते हैं? नहीं बोलते यार, अच्छा नहीं लगता। आजकल मैं भाषा सुधार रहा हूं थोड़ी। और मां का ही आदेश था, बेटा खड़ी भाषा में बात करना, तभी समझ में आएगा लोगों को। आदरणीय महोदय, सम्माननीय, आइए, विराजिए, खाइए, बैठिए, जाइए, जी जी जी, सब खजवाते हैं ऐसा वाले। अरे साले को जब लेना ही नहीं है, लेना है हमको, आपके प्यार को लेना है, आपकी सेवाओं को लेना है, आपके दुखों को लेना है, आपके समर्पण को स्वीकार करना है, आपके भटकाव की हमको जरूरत है, आप भटकाव छोड़ दो। और फिर जो लाइट दे रहे हैं माड़ी की तरफ से, उस लाइट के उसके प्रकाश में आप चल के तो देखो। हमने कहा वो काल वृक्ष के पास कोई मन में दूसरा विचार नहीं आया, लेकिन जैसे उनको झप्पी देवा गई, गले लग गए और एक भाव उठा ऐसा, जो अनुभूति हुई वो कि अगर आपकी कृपा हो तो मैं और मेरे आने वाले जो भी संतानें हो, और शिव और शक्ति की सेवा सहृदयता से हमेशा करें, और ईश्वरी शक्ति भगवती मां मेलड़ी के नाम से हमसे और हमारे परिवार से जो चाहे वो कर्म करवाए। फिर हम क्यों सोचे कि सत्कर्म क्या है और दुष्कर्म क्या है। हमारे खानदान में शिव शक्ति की सेवा नहीं छूटनी चाहिए। हमसे और हमारे कुल में जो आने वाला कुल है, उससे ईश्वर जो चाहे वो सत्कार्य करवाए। आ गए, आते आते फिर एक इच्छा हुई, बोले यार इसकी डाली ले जा सकते क्या? डाली तोड़ोगे? हम तो यहां आते नहीं थे, आप तो भाई चलना होगा, चलेंगे साथ में, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? तो ले आए थे उसको ले आए थे कि आपकी इच्छा हो और माड़ी की यहां मौज करनी हो तो चलो। आए, सावन में जैसे महादेव जी का अभिषेक होता है, पूरे महीने अभिषेक होता है शाम को 6 बजे,
आए उसको महादेव जी के साथ स्थापित कर दिए। उस दिन जो निरंतर रहते हैं उसको क्या बेनिफिट मिलता है? उस दिन जिन्होंने जिन्होंने अभिषेक किए उनकी जो भावनाएं थी, वो प्रार्थना थी कि आज जो भी आपका अभिषेक करे उसकी वाजिब मांग पूरी करना, मांग पूरी करना नहीं, वाजिब मांग महादेव जी कृपा कर देना। और लोगों को मालूम ही नहीं कि कल्प वृक्ष के साथ में महादेव जी का अभिषेक कर रहे हैं। हम क्यों बताएं आपको कि ये कल्प वृक्ष है? भाई सोच के मांगना, तो सोच के हम क्या मांगेंगे? हमारी बर्बादी मांगेंगे। सोच के जिसने मांगा वो बर्बादी मांगा। आपकी अंतरात्मा जो मांगेगी वो आपके हित में होगा। वो कल्प वृक्ष की एक बात बताया, हम जो कामना करते हैं, जो इच्छा करते हैं, प्रकृति हमको वही देती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं। एक भाई साहब जंगल में भटक गए, बहुत थक गए, मार्ग नहीं मिल रहा था, तो एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। बहुत थके हुए थे, प्यासे थे, भूखे थे। उनको इच्छा हुई कि अभी कहीं शीतल जल मिल जाए तो कितना अच्छा। इधर उधर देख रहे थे, उससे उतने में देखे सामने कलश भरा हुआ था पानी का। अरे बोले पानी कहां से आ गया? उन्होंने पानी पिया, अच्छा बड़ी ठंडक लगी। अब थोड़ी शांति हुई तो फिर एक इच्छा हुई कि कितनी भूख लगी है, अच्छे पकवान मिल जाते ऐसे जंगल में तो। दौड़ 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 2-4 थालियां लग गई। उसको टेंशन हो गया, यार ये क्या लफड़ा है साला। बोले बस जो सोचता हूं तुरंत हो जा रहा है। वो जो वृक्ष के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष है। ये कल्प वृक्ष ही है, ये सृष्टि है, एक्चुअली कल्प वृक्ष ही है। हम जो कामना करते हैं हमको वही चीजें मिलती है। आप ईमानदारी से खुद का चिंतन करना, आप जिस भी स्थिति में हो, वो क्या दूसरों ने आपको दी है कि आपकी मांगी हुई या आपकी ली हुई है? अगर आप खुद का चिंतन करोगे तो ईमानदारी से। अब मुश्किल यह है कि हम खुद ही से सबसे ज्यादा धोखा करते हैं। हम जितना झूठ स्वयं की आत्मा से बोलते हैं और किसी से नहीं बोलते। भोजन आ गया, भोजन कर लिया, भोजन किया तो फिर थोड़ी सुस्ती आने लगी। उसको समझ में आ गया यार कल्प वृक्ष है भैया, बढ़िया नरम नरम बिस्तर लग जाए। बिस्तर लग गया, अरे वाह गजब है यार। ऐसे में सोना चांदी हीरे जवाहरात के भरे हुए हांडे मिल जाए तो जिंदगी बन जाए यार। हांडे आ गए। उतने में शाम हो गई। इतना सारा धन है यार, यहां कहीं डाकू वाकू आ गए, मेरे को मार डाले तो। जबकि मालूम है मैं जो सोच रहा हूं वो हो रहा है, तो भी इतना धन दौलत है, कहीं डाकू आ गए रात को मुझको मार डाले तो। आ गए उनके काका लोग। हम वही पाते हैं जो हम कामना करते हैं। हम वही, हमारे पास वही चीजें आकर्षित होती है प्रकृति के द्वारा। हम जो वाइब्रेटिंग छोड़ते हैं उससे संबंधित वाइब्रेटिंग ही उसको खींचते हुए लाती है। हम दोष देते हैं दूसरों को। शिव और जीव, शिव को हम चाहे खुदा बोले, अल्लाह बोले, या ईश्वर बोले, भगवान बोले, वाहे गुरु बोले, जो भी, शिव जो निराकार निरूप, और जीव जो हम आप है, उसके बीच में कौन सी चीज आड़ी आती है मालूम? कुछ तो बोलो। शिव और जीव के बीच में ऐसी कौन सी चीज है जो जीव को शिव तक नहीं पहुंचने दे रही? हम बोलते हैं भगवान को ढूंढने जाएंगे। भगवान किसी का बाप नहीं ढूंढ सकता, भगवान को ढूंढ ही नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, आप आपकी आंख ढूंढने जाते हो क्या? आपकी आंख ढूंढने जाते हो क्या? कान ढूंढने जाते हो क्या?
तो जो आपके अंदर है उसको आप ढूंढने बाहर जाओगे, संभव ही नहीं है कि वो मिले। जो खोया ही नहीं है वो मिलने वाली बात कहां है मेरे को बताओ। अब चश्मा पहन के हम चश्मा ढूंढे हैं, होता है जो चश्मे के आदी रहते हैं मेरे जैसे, कई बार चश्मा पहने रहता हूं, चश्मा नहीं है यार, क्यों? दिल दिमाग और कहीं घूमते रहता है, तो समझ में नहीं आता कि मैंने चश्मा पहना है कि नहीं। सब ठीक तो दिख रहा है फिर भी मैं चश्मा ढूंढता हूं। वैसे जो हमारे अंदर बैठा है बेटा, हम उसको कहां ढूंढने जाए? जो खोया ही नहीं है वो मिलेगा कैसे? ये नोट करके रखना दिमाग में। शिव और जीव के बीच मात्र हमारे अहंकार रूपी अज्ञानता ही है, बस। शिव और जीव के बीच में अगर कोई पर्दा है तो वो अहंकार रूपी अज्ञानता है। कईयों को तो यही समझ में नहीं आता अहंकार किसको बोलते हैं। अहंकार क्या होता है? अहंकार को हम परिभाषित कर दें फिर समझ लेना। अहंकार हमेशा डराते रहता है, अहंकार हमेशा तुलना करते रहता है, अहंकार हमेशा दोष देखते रहता है, अहंकार हमेशा खुद को श्रेष्ठ बताने की कोशिश करता है, अहंकार खुद को ही सही ठहराने की कोशिश करता है। अहंकार को भीड़ पसंद है, अकेले में उजागर हो जाता है, अकेले में घबराता है वो। ये सब चीजें होती है अहंकार की। क्या बोलते हैं उसको? अहंकार को अगर हम पहचाने, क्या ऐसा हो रहा है? तो कहीं ना कहीं छुपे भाग में हमारे साथ रहता है वो, पर वो अहंकार हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हम जो कामना करते हैं, आज का बिल्कुल घुसा लेना है। हम जो कामना करते हैं ईश्वर हमको वही देता है। आकर्षण का नियम होता है। दो चीजें जगत में काम कर रही है, एक शुभता और एक अशुभता, एक सूर्य शक्ति एक आसुरी शक्ति। मानते हो? हाँ या ना? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। हमको आपको ऐसा लगता है हम स्वतंत्र हैं, पर ऐसा नहीं है बेटा। सबका एक ओरा होता है, सबके साथ एक किरण निकलती रहती है सबके मस्तिष्क से। जब हम सेवा की या समर्पण की उस स्थिति में आते हैं तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं और किसी के बारे में सोचते हैं तो उसका ओरा हमको वाइब्रेटर दिखा देता है, किस रंग का ओरा है, कितना प्रबल है वो, किस तरफ दिशाहित हो रहा है वो। इसलिए किसी को माड़ी स्पर्श करते हैं और कहीं ओरा वो डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करते हैं, तो वही आधे घंटे के बाद बोलते हैं हाँ गुड फील कर रहा है, हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये कोई जादू नहीं है, हम आपके सबके साथ ये शक्तियां हैं, पर हम उन शक्तियों को चाहते ही नहीं है। हम तो धन को चाहते हैं, हम पड़ोसी को चाहते हैं, हम बंगले को चाहते हैं, हम गाड़ी को चाहते हैं, हम हमारी शक्ति को नहीं चाहते जो केंद्र है हमारे के सुख का। वो शक्तियां हमको सब कुछ दे सकती है। वो शक्तियां मतलब कोई देव या भूतड़े बिठा के पूजना नहीं बोल रहे हैं बेटा, वो हमारे विवेक शक्ति, समझ शक्ति, हमारी समर्पण शक्ति, हमारी सेवा शक्ति, हमारी भक्ति की शक्ति। आप इसको किसी देव या भूतड़े के साथ जोड़ना नहीं है। शक्ति मतलब हमारी समस्त विवेक शक्ति। तो जैसे ही हम किसी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं तो इस सृष्टि में जितने भी पॉजिटिविटी वाले लोग हैं, जाग रहे हो ना? जब हम पॉजिटिविटी की कोई काम करते हैं, सोच रखते हैं, प्रेरणा लेके आगे बढ़ते हैं, तो सृष्टि में जितनी भी शुभता के स्तंभ हैं उसके साथ हमारी लाइन कनेक्ट हो जाती है। नहीं समझ रहे हो?
और जब आप नेगेटिविटी का कुछ काम करते हो या सोच लाते हो तो आप जाने अनजाने ही सृष्टि की समस्त नेगेटिविटी को कनेक्ट कर हो जाते हो। अभी भी नहीं समझ में आ रहा? हाँ जी, अब ये पंखा कैसे चल रहा है? बगैर लाइन के तो नहीं चल सकता। हाँ जी, वैसे ही एक पॉजिटिविटी की लाइन है पूरी सृष्टि में, एक नेगेटिविटी की लाइन है। हम जब कोई शुभ प्रेरणा के साथ में आगे बढ़ते हैं, सहृदयता से कोई कार्य करते हैं, तो हम पॉजिटिविटी से जुड़ जाते हैं ऑटोमेटिकली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और जब हमारे मन में राग, ईर्ष्या, द्वेष, तो हम आसुरी शक्तियों की नेगेटिविटी के जुड़ जाते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब हो जाता है अपने आप। और अगर सजाग नहीं रहे तो कुछ समय के बाद फिर प्रकट रूप होने लगते हैं। हमको क्या करना है, इसका चिंतन हमको आध्यात्म के द्वारा बहुत अच्छे से मिल सकता है। सब ये जरूरी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि संसार में आप गृहस्थी छोड़ दो, क्योंकि हमको ही नहीं मालूम है कि गृहस्थी छोड़ के क्या करेंगे। कई पूछते हैं भाई क्या ब्रह्मचर्य पालना है, ये ब्रह्मचर्य क्या? जो ब्रह्म के अनुरूप आचरण करता हो वो ब्रह्मचर्य। सन्यास क्या? जो सादा जीवन जीता है वो सन्यास। समर्पण का, ये सब सवाल करते हैं यहां आते हैं। समर्पण क्या? जहां संशय ना हो, जहां मात्र प्रेम हो, जहां कोई क्वेश्चन मार्क ना उठता हो, उसको समर्पण बोलते हैं। प्रेम क्या? जहां कोई अपेक्षा ना हो कि हमने ये किया तो हमारा ये होना चाहिए। अगर मतलब है उसमें तो प्रेम नहीं है। जो एक मां अपने गोद में बालक को करती है वो इसी अपेक्षा से नहीं करती, वो प्रेम है बस। कि उसको तकलीफ ना हो, वो गिले में ना सोए, वो बीमार ना हो जाए, वो भूखा ना रहे, वो देती है, सिर्फ देती है। अब घर जाकर सोचना कि हमको होना क्या। हमने और माते ने सोचा था, ये दोनों विचार विमर्श करते थे, इतने टेंशन में अपन क्यों है। बहुत गोल घुमा फिरा के एक ही बात आती थी कि अपन को पैतृक कर्जा उतारना है। ये देव की कृपा है कि हमारे को इस लौकिक जगत की जो पार्टनर मिली, जो अर्धांगिनी मिली, उसको कभी भौतिक कामना ही नहीं रही कि हार हो जाए, सोना चांदी हो जाए, या रिश्तेदारी में जाए, या लोग अच्छा बोले, या मायके जाना है, या साड़ी होना, बंगला होना, खुद का घर होना। सिवाय शांति को और कुछ नहीं होना। तो अभी अशांति का क्या कारण है? ये कर्जा। तो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए जो हो सकता तो सब काम करके एक बार कर्जा उतरा, हम भी उतर गए। यानी सुबह नहीं होने दी थी। अगर माड़े को वचन दिया था कि माड़े जिस दिन ये हो गया, जिस दिन आपने ये करवा दिया कि मुझको आप इस लौकिक जगत के ऋण से मुक्त कर रहे हो, मुझको किसी का 1 रुपया ना देना रहे, उस दिन मैं सपत्नीक आजीवन आपका। हालांकि ये प्रण लेने के बाद 9 साल लगे थे। पूर्ण समर्पित, सजोड़ी, और उसके अनुरूप फिर जान डाल के पूर्ण कर्म करने के बाद 9 साल लगे थे। और हम सोचे कि 1-2 साल यहाँ चक्कर मारेंगे, कभी मन इधर घूमेगा, कभी मन उधर घूमेगा, कभी भाव ऐसा आएगा, कभी भाव वैसा आएगा। और भगवती मेलडी को चना मुड़ रहा है कि तुम बोलो ले, यहाँ सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपकी पात्रता होना, और नहीं है तो पूर्ण श्रद्धा होना भगवती मेलडी पे कि हमको वो पात्र बनाएगी। हम अगर पात्र नहीं हैं तो जगदम्बा आप हमको पात्र बनाएं कि हम इस मानव योनि को सही तरीके से जी सकें। आप सबको सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय मड़े।